हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ससीस तड़का किचन में। आज की नई रेसिपी में है गोभी के क्रिस्पी पकोड़े। जिस तरीके से मैं गोभी के पकोड़े आज मैं बनाना बताऊंगी उस तरीके से बनाएंगे तो आपके पकोड़े क्रिस्पी रहेंगे और साथ में है मज़ेदार लहसुन की चटनी। तो चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गोभी की। तो गोभी हमें बिल्कुल ताज़े चाहिए और इस तरीके का ठस वाला फूल ही चाहिए। तो मीडियम साइज का मैंने यहाँ पर गोभी ले लिया है और ये बिल्कुल ताज़ा और ठस है। तो पकोड़े बनाने के लिए इसी तरीके का गोभी हमें चाहिए। तो चलिए पहले एक एक गांठ को हम अलग कर लेते हैं। इसी तरीके से गांठ को हमें अलग कर लेना है और गांठ अगर बड़ा है तो उसे आप छोटे पीस में काट लीजिए, यानी मीडियम साइज के पीस में आप काट लीजिए। गोभी को काट लिया है और जो ऊपर के छिलके होते हैं उसे भी हटा दिया है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए गोभी काट करके मैंने तैयार कर लिया है। अब आगे की इसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आधा पतीला मैंने पानी रख दिया है गैस पर। गैस ऑन करके, गैस का फ्लेम हाई है, उसमें आधा चम्मच डाल देंगे नमक और गोभी जो हमने काटे थे वो इस पानी में डाल देने हैं अच्छे से। गोभी को कितना उबालना है अब ये देख लीजिए। जब इस तरीके से हल्का उबाल आने लगे तभी इसी स्टेज पर बंद कर देना है गैस का फ्लेम। ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़्यादा उबाल देंगे तो गोभी के पीस टूट जाएंगे और पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बस तुरंत आप एक छन्नी में छान लीजिए, पानी सारा निथरने दीजिए। एक हम मसाला सीक्रेट तैयार करेंगे। ये मसाला अगर आप गोभी के पकौड़े में डाल देंगे तो खाने वाला खाता ही रह जाएगा। तो सबसे पहले खलबट्टे में मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा छोटे पीस में काट लिया है। एक हरी मिर्च, तीखा आप यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 टीस्पून अब डाल देना है इसमें खड़ा धनिया और 1 टीस्पून डाल देना है जीरा। 7-8 दाने काली मिर्च के डाल देना है और 3-4 कली लहसुन डाल देना है। सभी चीज़ों को डाल करके बिल्कुल दरदरा सा हमें कूट करके तैयार कर लेना है। तो ये तैयार हो गया है तो इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है, उसमें आधा कप के जितना बेसन ले लेना है। क्योंकि हमने मीडियम साइज का गोभी लिया है तो आधा कप बेसन काफ़ी है। बेसन यहाँ मैं अंदाजे से ही ले रही हूँ, यानी चम्मच से ले रही हूँ। तो आप उस हिसाब से लीजिएगा जितना अच्छे से आपके गोभी पर कोटिंग आ जाए, तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और एक चीज़ और इसमें मिलाने वाले हैं जिसके वजह से गोभी के पकोड़े घंटों आपके क्रिस्पी बने रहेंगे। इस बेसन में 2 पिंच डाल दिया हींग। हींग जरूर जाएगा, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर मिलता है, इसलिए हींग को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच डाल देना है सफ़ेद तिल। तिल यहाँ डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तिल डालने से गोभी के पकोड़े और भी अच्छे लगते हैं खाने में। और उसके बाद जो दरदरा सा हमने सीक्रेट मसाला तैयार किया था वो डाल देना है, अच्छे से मिला लेना है। आधा छोटा चम्मच डाल देना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कलर के लिए है। 1 चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल और नमक स्वाद के अनुसार डाल देना है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद अब यहाँ पर वो एक चीज़ डाल देते हैं जिसके वजह से गोभी के पकोड़े घंटों क्रिस्पी बने रहेंगे। तो वो चीज़ है मैदा। इसकी जगह पर अरारोट या कॉर्नफ्लोर या फिर चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए मैदा डालने से गोभी के पकोड़े आपके घंटों क्रिस्पी बने रहते हैं। ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी लगता है खाने में। अगर इस पकोड़े को आपको किसी पार्टी के लिए बनाना है तो आप पहले से मैरिनेट कर लीजिए हल्का सा पानी डाल करके और इसे फ्रीजर में रख सकते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद आप हाफ फ्राई करके इसे एयर टाइट कंटेनर में पहले से भी स्टोर करके रख लीजिए और जब आपको इस्तेमाल करना हो अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिए तेल में। गोभी के सभी पीस को मैंने मसालों में डाल दिया है, यानी जो हमने बेसन का मसाला तैयार किया था उसमें डाल करके से पहले सूखा ही ऐसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद 3-4 चम्मच पानी डाल देना है और अच्छे से मिला लेना है। 3-4 चम्मच से ज़्यादा इसमें पानी नहीं लगेगा और ये अच्छे से चिपक जाता है सभी चीज़ों पर। बस इतना ही पानी डालना है कि गोभी के पीस पर सभी चीज़ों की अच्छे से बराबर कोटिंग हो जाए। पकौड़े के मटेरियल तैयार हो गया है तो 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देना है। अब यहाँ पर फटाफट से हम चटनी बना करके तब तक तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हरी मिर्च, 2-3 कली लहसुन, एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल देना है और आधा कप हरा धनिया के पत्ते ले लेना है। एक डंडल लहसुन के पत्ते ले लेंगे, उसे भी काट करके डाल देना है। आधा चम्मच डाल देना है इसमें आमचूर पाउडर खटाई के लिए। इसकी जगह पर आप नींबू का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
आधा छोटा चम्मच डाल देना है साबुत जीरा और थोड़ा सा पानी डाल देना है। और नमक यहाँ पर डालना मैं भूल गई थी, तो नमक भी मैंने डाल दिया है और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। तो लीजिए, चटनी हमारी बन कर के तैयार हो गई है। इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। ये चटनी आप किसी भी पकौड़े के साथ सर्व कर सकते हैं। और लीजिए, चटनी तो बन गई है, इसे साइड में रख लेते हैं। अब मैंने गैस पर रख दिया है तेल गरम होने के लिए। पकौड़ों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। मेरे यहाँ सरसों का तेल ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो एक एक पीस हमें गोभी के उठाने हैं। बस तेल में डालते जाना है। पकौड़े जो हैं सरसों के तेल में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप सरसों के तेल में ही फ्राई कर लीजिए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकौड़ों को क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। जब 5 मिनट हो जाए पकौड़ों को फ्राई करते वक्त, तो आप इसे उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी कर लीजिए। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, अगर आप किसी पार्टी के लिए पहले से बना करके स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो बस ये हल्का जब फ्राई हो जाए तभी आप इसे निकाल लीजिए और अच्छे से ठंडा करके एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर करके फ्रीजर में रख सकते हैं। और 1 सप्ताह तक इस पकौड़ों को आप फ्राई करके खा सकते हैं। अच्छे से चलाते हुए पौने से आप इसे क्रिस्पी कर लीजिए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसे आप एक प्लेट में निकाल लीजिए। वेज मैंने फ्राई कर लिया है, उसी तरीके से दूसरा वेज भी डाल देना है, उसे भी फ्राई कर लेना है अच्छे से। बाकी बचे गोभी के पकौड़ों को भी हम तेल में डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए गाइस, अगर इस तरीके से आप एक बार गोभी के पकौड़े बना करके खा लेंगे, तो इसी तरीके से हमेशा आप गोभी के पकौड़े बनाएंगे। और जो हमने सीक्रेट मसाला बना करके तैयार किया था, उसके डालने से गोभी के पकौड़े में जो स्वाद आएगा, यकीन मानिए आप खुद कहेंगे कि आपने ये पहले क्यों नहीं रेसिपी बताया। यकीन मानिए, इस तरीके से गोभी के पकौड़े आप बना करके खा करके खिला करके देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये क्रिस्पी इतने हैं कि आप घंटों इसे रख करके खा सकते हैं। जो इसके साथ हमने चटनी बनाया था, उसे भी सर्व कर लिया है। चटपटी चटनी के साथ मज़ेदार क्रिस्पी गोभी के पकौड़े। और अब मुझे लग गई है भूख, मैं तो जा रही हूँ इसको एंजॉय करने। आप कब बना करके एंजॉय कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।